रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन से जो मैं आपके यहाँ दोहराना चाह रहा हूँ, आप उसको समझना बहुत ध्यान से। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आप बोलेंगे मेरे साथ, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको कंटेंट याद होने चाहिए। ये चीजें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। आपका लिटरेचर, आपके इमोशंस, आपका साइंटिफिक नॉलेज, आपका रिलीजियस नॉलेज, आपका कल्चरल नॉलेज, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आप सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक आइडेंटिटी हैं, आप एक पर्सनालिटी हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करना सीख गए, आपके पास अपने ही कंटेंट को आपको ईश्वर ने हाथ दिया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको क्या लगता है जितने टेररिस्ट है उनमें ब्रेन नहीं है? वो सारे स्पाई ब्रेन के लोग हैं, वो सारे डेयरिंग किस्म के लोग हैं। और जितने आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी डेयरिंग किस्म के लोग हैं, वो भी स्पाई ब्रेन रखते हैं। उनका भी दिमाग अटैकिंग, दे आर एग्रेसिव, बोथ आर हैविंग द सेम क्वालिटी। दोनों के पास एक क्वालिटी है। एक टेररिस्ट को लीजिए और एक आर्मी के ऑफिसर को लीजिए, दोनों में एग्रेशन है, दोनों के पास स्पाई ब्रेन है, दोनों फाइटर्स हैं। लेकिन वो अपनी एनर्जी का मिसयूज कर रहा है, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो अपने एग्रेशन को गलत जगह पर डाल रहा है और ये अपने एग्रेशन को उनकी रक्षा के लिए यूज कर रहे हैं। एक आर्मी का ऑफिसर है, जब वो शहीद होता है तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। आप में से किसी बच्चे की एनर्जी अगर फुटबॉल खेलने में लगे, उसको फुटबॉल खेलना चाहिए, बहुत प्यारा खेलना है। आप में से किसी बच्चे की एनर्जी आर्चरी में लगे, पूरी ताकत से आर्चरी करो, पूरी एनर्जी से करो। याद रखिए, हमारे रेस्ट में से अगर हम हमारे रेस्ट में से टाइम निकालें और वो हम हमारे इंटरेस्ट में लगा दें, बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइम कहां से निकालेंगे? हमारे रेस्ट में से। और लगाना कहां है? तो फिर हमारी लाइफ में जो भी हमने टारगेट सोचा उसमें से कुछ भी रेस्ट नहीं रहेगा। ये कोशिश आप लोगों को करनी है। हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, हाउ टू यूटिलाइज योर एनर्जी, हाउ टू यूटिलाइज योर पर्सनालिटी। आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे यूज करते हैं? आपको जो संसाधन प्राप्त है, पूरी दिन का टाइम टेबल, आपको जो संसाधन, सबको 24 आवर्स मिलते हैं। ऐसा कौन है जिसकी लाइफ में 25 आवर्स का डे होता है? और मैंने ये पाया है कि अगर व्यक्ति धार ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वंस ही हैज टू डिसाइड। और वो ये डिसाइड नहीं करे कि उसे क्या करना है, ये तो करे ही, उससे ज्यादा वो ये डिसाइड करे कि मुझे करना है, और एवरी मोमेंट ये डिसाइड करे कि कैसे करना है। ये तो बहुत आसान है, ये तो आप सब लोग डिसाइड कर लेते हैं। पूछेंगे कितने बच्चों को इंजीनियर बनना है, हाथ खड़े हो जाएंगे। मुझे कितनों को कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, यू ऑल विल रेज योर हैंड, सब हाथ खड़ा कर दोगे। लेकिन उसके लिए एवरी मोमेंट उस डिसीजन को स्ट्रांग रखना है। वो उस समय नहीं करना है, मेरा फर्म डिटरमिनेशन है कि तुम एग्जाम में इतने मार्क्स लाऊंगा, आप देखो पापा, मेरा पक्का प्रॉमिस है। Promises are to be broken. वादे तोड़ जाने के लिए होते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। इरादे मजबूत होते हैं, वो नहीं टूटते। वादे टूट जाते हैं, इरादे नहीं टूटते। आपको हर मोमेंट अपने इंटेंशन रखने पड़ेंगे, हर मोमेंट एक डिसीजन रखना पड़ेगा। आई वांट टू बी बेस्ट प्लेयर ऑफ आर्चरी, आई वांट टू बी बेस्ट हॉर्स राइडर, आई वांट टू बी क्लास टॉपर। आप सोचो मल्टी डायमेंशनली आप इतने ग्रो हो जाएंगे। ये अच्छा रहा, मैं कई जगह स्पीच में उदाहरण देता भी हूँ। ये तो अच्छा रहा ठाकुर जी ने आप सभी लोगों को, ईश्वर ने, या बायोलॉजिकल जो भी पावर है आपकी, बायो के थ्रू आप सभी लोगों को एक ऐसा हार्ट मिल गया जो ऑटोनॉमस है, अपने आप हार्ट बीट्स होती है, धड़कता है, और एवरी सेकंड 72 एक माना गया है ह्यूमन हार्ट का एवरेज। अच्छा रहा ये ऑटोनॉमस है। अगर मान लो ये वॉलंटरी ऑर्गन होता कि अपनी इच्छा से धड़काना होता तो कितना प्रेशर होता, आप तो थक जाते हैं यार। ये हर मिनट 72 बार हार्ट धड़काना, इससे तो बढ़िया रहने दो, अपनी धड़काते घंटे में। आपको सांस लेने का ऑटोनोमस प्रोसेस है, इसलिए आपको प्रेशर नहीं है। नहीं तो कोई बोल देता आपको यार सांस लेने का कितना प्रेशर है जिंदगी में। कुछ भी चीज प्रेशर नहीं है, आप समझना। आप जिसे प्रेशर समझते हैं इसीलिए आप पीछे हैं। आप पढ़ाई को प्रेशर समझेंगे, पढ़ाई में पीछे रहेंगे। आप अगर किसी गेम को प्रेशर समझेंगे, आप प्रेशर में पीछे रहेंगे। और अगर आपने उसी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करकर एंजॉय करना चालू कर दिया, आप टॉप पर आ जाएंगे। शुरुआत अच्छी करने के लिए पहले भीतर से अप्रोच तो अच्छी करनी होगी। जिस टेस्ट की आपकी तैयारी है, सोचिए, ये साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी बेटा, जिस टेस्ट की आपको प्रिपरेशन है, उस टेस्ट के लिए आप एक्साइटेड होकर वेट कर रहे हैं। अगर मैम 2 मिनट पीरियड में लेट है
तो आप में से क्लास से कोई बाहर निकल जाएगा, मैम प्लीज टेस्ट है आज तो आप आइए। क्लास में आते जिसकी तैयारी हो सबसे पहले बोलेगा मैम आज तो टेस्ट है हमारा, हाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का टेस्ट है मैम। और जिसकी तैयारी की वो उसे ऐसा देख रहा होता है, घूर रहा होता है, ये क्यों बोला है, उसको इस बात पर पक्का गुस्सा आ रहा होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। पहले व्यक्ति धन से गरीब हो सकता था, मन से गरीब नहीं होता था, वो भावनाओं और विचारों से गरीब नहीं होता। जब आप उसके घर जाओगे वो आपको बिना खाए पिए नहीं आने देगा, भाई साहब को रेस्पेक्ट देगा, अपने बड़े भाई को पिता तुल्य रेस्पेक्ट देता था। तो पहले व्यक्ति अपनी भावनाओं से कभी कंजूस गरीब नहीं होता। आज स्थिति है कि हम हमारी सिस्टर को दीदी, सिस्टर, बड़ी दीदी ये कहने की बजाय सिस कह रहे हैं। We should not believe in that culture, please. हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में बोलते हैं, your English is very good, you are very fluent at spoken, you are very good at spoken English. That's so good for subject studies, for your competitions, for your development. क्योंकि आज आप कहीं भी जाएंगे, in interviews you have to be a global language. But culture is Indian. Our culture we should not forget. हम जिस कल्चर में जी रहे हैं आज, पहले बहुत उल्टा सिस्टम था। हमारे टाइम पर तो हम अपने फ्रेंड्स के पापा को भी बहुत रेस्पेक्ट देते थे। हमारे जो फ्रेंड है, पास फ्रेंड, उसके फादर को भी हम बहुत रेस्पेक्ट देते, ऐसा ही समझते थे मेरे फादर के बराबर। और आज ये स्थिति, हम अपने फादर की अगर सुबह आपको कुछ कह रहे हैं तो मैं बात तो करूंगा ना पापा, डोंट रिफ्यूज योर पेरेंट्स, डू दैट राइट नाउ। वो आपको कितनी बार रिफ्यूज करते हैं, हर चीज के लिए खड़े रहते हैं आपकी। ऑल द थिंग्स दैट मैटर्स इज इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चालू करेंगे, सब्जेक्ट के हमारे क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। आज हमने दो बातें सीखी है। पहली बात हम कंक्लूड कर रहे हैं, पहला एनर्जी किसकी है, वेरी गुड, किसकी है एनर्जी, टाइम किसका है, लाइफ किसकी है, गोल्स एंड टारगेट्स किसके हैं, इन सब पे कंट्रोल करके यूज करने वाला कौन है, तो हमारी चीजों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, हमारे ही संसाधनों का उपयोग करके हम हमारे ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, तो ही हमारी लाइफ को मीनिंग है। आप समझ गए सारे। दूसरा मैंने आपको बताया, आप बॉटम पर हैं या मिड में हैं और कोई और टॉप पर है, इसके पीछे रीजन क्या है, इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। बस अगर आपने उस फील्ड में इंटरेस्ट ले लिया तो आप टॉप पर आ जाएंगे, उतना डेडिकेटेडली इंटरेस्ट ले लिया तो आप कहां जाएंगे, क्लियर। इन दोनों बातों के साथ आज हम खत्म करेंगे। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द सेशन।